मैं बताऊं आपको, अब आते हैं हम आज के मार्केट पर। और अब एक चीज़ है, देखिए, एक डोनाल्ड ट्रंप अब फेस सेविंग बयान देंगे। मैं देख रहा था आज सुबह सुबह 3-4 फेस सेविंग बयान दिए गए हैं कि ये मतलब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है अभी भी हम फेक मीडिया इज़ रिपोर्टिंग कि हमने वापस ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है ट्रूथ सोशल पर कि टैरिफ अभी भी है, वो बिल्कुल वापस नहीं हुआ। 10% जो था वो तो है ही कम से कम, लेकिन फिर भी जो कभी जो 120% कि अभी भी है, और फेक न्यूज़ आपको बोलेगा कि नहीं है, दोज डेज आर ओवर, ये सब। लेकिन फैक्ट ये है कि हार तो मान ली, अब आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ बयान देंगे, लेकिन मार्केट समझ चुका है और मार्केट आपको बता भी रहा है। मार्केट कह रहा है हमें नहीं फ़र्क पड़ता, अब आप ये जो मर्जी लिखें। आपको रियलाइज़ हो गया कि ये नहीं हो सकता। और अरे वो जो हमने उसमें भी दिखाया था, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, वो कई सालों से बन रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो और अगर आप उसमें जाएं, ग्लोबल ट्रेड शुरू कैसे हुई थी? ग्लोबल ट्रेड शुरू हुई थी एक बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या होता था? हिंदुस्तान में अनाज बनता है, यहाँ पर अगर कपड़े बनते हैं तो आप हमें अनाज दो, हम आपको कपड़े देंगे। वो शुरुआत वैसे हुई थी जब करेंसी वगैरह नहीं होती थी। उसके बाद धीरे धीरे करेंसी आई, ये सब आया, वो सब आया, उसमें फिर सब एक दूसरे से ट्रेड करने लगे। फिर एक स्टेज आई जहाँ पर हमको रियलाइज़ हुआ कि देखिए, आप की कोर स्ट्रेंथ क्या है भाई? आपके यहाँ लेबर चीप है, हमारे यहाँ कोर स्ट्रेंथ क्या है? हमारे यहाँ लेबर चीप है। आप वही चीज़ अगर अमेरिका में बनवाएंगे तो वहाँ पर अगर आप एक पंखा भी रिपेयर करवाएंगे तो पंखे से ज़्यादा कॉस्ट वो रिपेयर करने वाला आके ले जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि लेबर चीप है, यहाँ से मतलब हम हैं, चीन है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होता है, जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जैसी या फिर एनवीडिया जैसी कंपनियां बनाएंगी। ये एक वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको आप इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। आपको भले ही रिस्क लग रहा हो कि बाकी देशों में पूरी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही, लेकिन ये बाजार आपको बता देता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर इसी वजह से चल रहा है और यही सही था। तो होपफुली वापस वहीं पर आप फोकस करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब उस पर आते हैं। हमें क्या करना है आज, और मैं सिर्फ ये अभी बात आज की कर रहा हूँ, कुछ देर में हम बात करेंगे कि ओवरऑल क्या करना है, लेकिन आज आप फोकस करें उन स्टॉक्स पर जहां टैरिफ की वजह से सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी और जहां पर उन्होंने यूटर्न मारा है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑटो कंपोनेंट शेयर्स। यहां मुझे लग रहा है आज बड़ी कवरिंग हो सकती है। संवर्धन, टाटा मोटर्स, सोना बीएलडब्ल्यू, ये मुझे लग रहा है आज के हीरो ऑफ द डे हो सकते हैं। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें मुझे लग रहा है कि इवन गैप अप के बाद भी अगर आप चाहें तो चेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो भी करें आप अपने हेजेस वगैरह के हिसाब से करें। मेटल एक और पॉकेट है जहां मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली हो सकती है। यहाँ पर साइंस थे फ्राइडे को मेटल्स में, ऑलरेडी 4% ये सब भागे थे, लेकिन गिरे कितने थे आप ये देखिए। 52 वीक हाई से 52 वीक लो पे आ गए थे ऑलमोस्ट काफ़ी स्टॉक्स। डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के नीचे है। अच्छा, कुछ सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में भी मुझे लग रहा है लोअर लेवल से रिकवरी आएगी। आज फार्मा स्टॉक्स हो सकता है नीचे खुले, लेकिन वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि शायद लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आएगी। हाँ, कुछ फार्मा स्टॉक्स और डिक्सन जैसे शेयर्स, यहाँ पर वो थोड़ा सा मैं आई थिंक लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं इसलिए मतलब दोनों में चुनिंदा लिख दीजिए आप। कुछ फार्मा शेयर होंगे जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी हायर लेवल से, और डिक्सन जैसे शेयर्स हैं यहाँ पर भी हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हो सकता है थोड़ी सी एफएमसीजी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा लोगों ने जो रिस्क ऑफ था उसके वजह से थोड़ी सी एफएमसीजी में बाइंग की थी, वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। आई थिंक आईटी में शॉर्ट कवरिंग आएगी क्योंकि नैस्डैक वगैरह काफ़ी चले हैं, लेकिन जैसा फ्राइडे को भी हुआ ना, रैली का टिकना बहुत मुश्किल है आईटी का। आईटी में किसी भी रैली का टिकना मुश्किल है क्योंकि रिस्क अभी भी यूएस में रिसेशन का रहेगा, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा टिकना मुश्किल है यहाँ पर। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ आपको, मार्केट ने 2 बार रैलियाँ दी थी आपको, अगर आपने नहीं उसमें अपनी पोजीशन हल्की करी, इस बार फंसी हुई पोजीशन से जरूर निकलिएगा। जो खराब स्टॉक्स में आप फंसे हुए हैं ना, उनमें ज़रूर निकलिएगा, क्योंकि वो भी रैली करेंगे, उसमें ज़रूर निकलिएगा। हो सकता है मार्केट ही आपको आखिरी मौका दे रहा हो ऐसे खराब शेयरों से निकलने का। बिल्कुल ठीक।